हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूं तीसरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आप लोगों को पूरा मैं बताऊंगा फुली डिटेल्स में। तो चलिए एक नंबर से मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि विद्युत विभव इस चैप्टर का नाम है, जो विद्युतीय द्विध्रुव इससे रिलेटेड है। तो विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये चैप्टर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आप लोग पूरा जुड़े रहते हैं तो इससे 19 क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे अपने फायदे के लिए। मैं चैप्टर वाइज अभी ऑब्जेक्टिव तैयारी करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों को क्या आ जाता है तो ध्यान दीजिए। विद्युत तीव्रता का मात्रक कौन है? तो विद्युत तीव्रता का ये मात्रक कौन सा है सो पूछ दिया है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक हो जाएगा आप लोगों को वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर भी होता है विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक, या ई बराबर आप लोग को हो जाता है F/Q, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम भी आप लोग मार सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम ये भी मार सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ना, अनंत पर से किसी आवेश को, ठीक है, अनंत पर किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जो बल लगता है, ठीक है, या किसी आवेश पर लगने वाला फोर्स विद्युत तीव्रता कहलाता है शॉर्टकट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? तो अभी मैं तुरंत बताया, विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही होता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता एक ही होता है। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि विद्युत तीव्रता का है या आप लोगों को विद्युत क्षेत्र का है, दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और ये सदिश राशि है। कौन सा राशि है? सदिश राशि है। अब आगे की ओर बात खुल करके आता है 3 नंबर में, सो ध्यान दीजिएगा। तो 3 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तुरंत मैं खत्म करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। तो परिणामी विद्युत बल क्या हो जाएगा? तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जब भी रखा जाए तो परिणामी विद्युत मान क्या हो जाएगा? हमेशा शून्य है, हमेशा 0 मान होगा। कैसे? तो मैं बता देता हूँ कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या लगेगा? तो एक समान है तो समझ रहे हैं, मतलब कि जब एक समान विद्युत द्विध्रुव रहेगा, कोई द्विध्रुव, तो उस पर तो कोई बल ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो क्योंकि जब भी एक समान आवेश होता है तो वो ना तो आकर्षित होता है, नहीं होता है आकर्षित, वो प्रतिकर्षित होता है। ये मैं बात आप लोगों को पिछला चैप्टर में बताया था। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या कर रहा है? 4 नंबर में आप लोगों को कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बात एक ही है और विभव V के बीच संबंध दर्शाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। E बराबर -dV/dx, ठीक है। और E तो है सदिश राशि, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है। और विभव देखिए, विद्युत विभव का है अदिश राशि, विभवांतर का है अदिश राशि, ठीक है। और आप लोगों को कह दिया जाए सीधे विभव कह दिया जाए तो भी अदिश राशि, विद्युत वाहक बल का है फिर भी अदिश राशि। लेकिन विभव प्रवणता का विभव प्रवणता का है तो सदिश राशि मार देना है। विभव प्रवणता सदिश राशि, अब बाद बाकी में जिस किसी में आ जाएगा विभव प्रवणता तो उसको हम लोग कहेंगे। अब भाई आप लोगों को नेक्स्ट नंबर में क्या है सो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, माइनस में E बराबर -dV/dx को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं, जो एक सदिश राशि है, ठीक है। प्रवणता लग गया तो सदिश राशि मार देना। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है एकदम डायरेक्टली रूप से। तो चलिए दोस्तों आगे क्या है क्वेश्चन सो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आप लोग को स्क्रीन पर कह रहा है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, तो आप लोगों को पूछ दिया है 5 नंबर में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों 0, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आप लोगों को मैं पिछला चैप्टर में भी इस बात को मैं क्लियर किया था, समझ रहे हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है, यदि दोस्तों आप लोगों को
समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF जब भी चाहिए तो मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ, इंस्टाग्राम पर आप लोग जा करके स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च कर सकते हैं और आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं जो हूँ अब उस पर PDF प्रोवाइड लगातार रूप से मैं कराऊंगा, हर एक टॉपिक बाय टॉपिक और चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर, ठीक है, विभव होगा। तो विभव का मान क्या हो जाएगा, तो धनात्मक और समरूप। वो भी क्यों होगा, सो मैं बात आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, किसी खोखले गोलीय चालक है, तो खोखले गोलीय चालक मतलब समझिए ना, एक बॉल, मान लीजिए कि स्टील का बॉल अंदर मतलब चालक है मगर खोखला है, अंदर से खोखला, और उसको आवेशित कर दिए तो उसके भीतर विभव क्या हो जाएगा, तो विभव तो हो जाएगा धनात्मक, और वह समरूप होगा। क्यों, क्योंकि गोलाकार है, तो भैया गोलाकार है तो समान रूप में उस पर विभव होगा। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, अब आगे कह रहा है आप लोग को 7 नंबर में, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर होता है तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। आखिरकार देखिए, आवेशित खोखले गोले चालक के केंद्र पर, तो गोला के अंदर ना हुआ भैया, गोला के अंदर ना हुआ, तो जब गोला के अंदर है तो वो तो शून्य होता ही है, और विभव शून्य नहीं होता है। क्यों, क्योंकि विभव जो है धनात्मक और समरूप होता है। अब तुरंत मैं क्लियर कराया, आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो आगे की ओर जो है दोस्तों देखिए ध्यान से, कह रहा है 8 नंबर में, कह रहा है ध्यान दीजिए, मैं कल वाला क्वेश्चन आ गया, एक्स अक्ष की दिशा कहता है तो YZ मारना है, मैं बताया था कल पिछला चैप्टर में। और अगर आपको Z अक्ष का है तो XY मारना है। अगर आपको Y कह रहा है तो XZ मारना है, जो अक्ष का है उसको छोड़ करके दूसरे को मार देना है। समझ रहे हैं मेरा बात, एकदम क्लियर होगा एकदम। हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 9 नंबर में आप लोगों को क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या ले जाने में 20 जूल कार्य, ठीक है, कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट क्या होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं एक बात, V बराबर होता है आप लोगों को, या Q बराबर होता है C, ठीक है, Q बराबर C। और यहाँ पर कह रहा है आप लोग को जूल का चर्चा कह दिया है, ठीक है, और आवेश का, और इसमें पूछ रहा है कि विभवांतर। तो सबसे पहले नंबर V बराबर IR हम लोग निकालेंगे, V बराबर IR। तो इसमें R का मात्रा निकालना सॉरी, इसमें Q बराबर CV, ठीक है, हाँ उसी पर निकलेगा। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर विभव का सूत्र क्या है, W/Q होता है। मतलब अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो ये विभवांतर हुआ। तो W का मान दे दिया आप लोग कितना, 20 दे दिया है, समझ रहे हैं, तो 20 दे दिए ऊपर। और Q का मान कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, तो काट दीजिए तो आप लोगों को 10 आ जाएगा। आ गया 10। ये बनाने का तरीका है, ये फार्मूला है मेरे प्यारे लाल, फार्मूला है। हाँ, आगे की ओर मैं बात करना चाहता हूँ, क्या सो ध्यान दीजिएगा। अब आगे की ओर कह रहा है मेरे भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा ये टच नहीं कर रहा था। चलिए देखिए, एक बिंदु कह रहा है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो मैं कल ही इसको क्लियर करा दिया था कि विभव कहे तो आप लोगों को मार देना है 1/4πε0 Q/R। अगर तीव्रता कह दिया जाए तो ये वाला मार देना है, स्क्वायर वाला। यही आप लोगों को फर्क है, विभव कहे तो सीधे R वाला, तीव्रता कहे तो स्क्वायर वाला। मेरा बात आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ये मुझे विश्वास है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ जाते हैं। 11 में क्या कर रहा है, कह रहा है आप लोगों को, क्या कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु R थीटा पर विभव जिस व्यंजक से प्राप्त किया जाता है वह है, तो वह कौन सा व्यंजक है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वह विभव के लिए पूछा, एक तीव्रता का भी है और एक विभव का भी है। तो ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/4πε0 P cos θ/r²। और जब अगर आप लोग कह दिया जाए कि नति, ठीक है, सॉरी
इसमें आता है एक अक्षीय आता है और एक नौमन आता है। तो नौमन कहे तो 90 डिग्री कोस के मान बैठा करके बनाना है, और अक्षीय कहे तो 180 डिग्री रख करके बनाना है। और उसको रख करके बनाइएगा तो कौसे की जगह पर मान रखिएगा, तो इस पर मान बैठा करके जब भी बनाए तो इसी फार्मूला पर बनाए, विभव वाला चर्चा करें तब। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, ध्यान दीजिए 1 मिनट। चलिए आगे, दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 के पावर 5 वोल्ट है। ठीक है, 10 के पावर कितना है, 5 वोल्ट है। और उनके बीच की दूरी 4 × 10 के पावर -3 मीटर है। इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन इतना आवेश पर बल है, तो आप लोग को जाए करेक्ट आंसर डी, 4 × 10 के पावर -12 मीटर। मैं इसका फार्मूला आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ। इस फार्मूला पर आप लोग पिछला चैप्टर में बताया था, उस फार्मूला पर जाकर के आप लोग जरूर देखें। नहीं तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताया गया है कि प्रति एकांक आवेश पर क्रियाशील बल अर्थात क्षेत्र की तीव्रता E = V/d होता है। ठीक है, E = V/d होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर क्रियाशील बल V/d × इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो V का मान आप लोग को उतना दे दिया, D का मान इतना दे दिया है, तो आप लोग को ये आ गया फार्मूला है। आप लोग बना करके बना लीजिएगा तो ये आंसर आप लोग को आ जाएगा। आप लोग को मुझ पर भरोसा हो रहा होगा। तो चलिए आगे क्यों न बढ़ते, ये सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है मेरे भाई। तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन एक भी आप लोग को नहीं छोड़ना है, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें मेरे भाई, शेयर भी करें। कह रहा है कि यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं तो दोनों का आवेश संरक्षित होता है। जानते हैं ना, आवेश को न तो विनाश किया जा सकता है और न ही निर्माण किया जा सकता। आवेश जो है संरक्षित होता है, और आवेश का संरक्षण नियम यही है जो मैं बोला हूँ, आवेश को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। यही आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। आप लोग समझ गए होंगे, ये मेरे बात समझ रहे ना? हाँ भैया प्यारे लाल, आप लोग जरूर समझते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे की ओर कह रहा है क्या, सो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मेरे भाई, छोटे छोटे भाई, नन्हे मुन्ने भाई, बड़े बड़े भाई, जो भी भाई है सभी भाई, कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण होगा तो 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि अक्षीय कोण। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ, एक विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमेशा आप लोग 180 डिग्री ही मारिएगा जब भी महत्तम मान कहे। कब? जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहे विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के अनुसार, तब 180 डिग्री यानी कि पाई का मान होगा 180 डिग्री रेडियन या पाई रेडियन। तो कोण का जानवे करते हैं, सही मात्रा क्या होता है आप लोग? हाँ जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 15 नंबर में, आप लोग को 15 नंबर में पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव, पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले, समझ रहे ना? पी वेक्टर एक आघूर्ण है, बल आघूर्ण मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है। पी वेक्टर को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं जो एक सदिश राशि है, और विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता जो है ये भी सदिश राशि है, वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो याद रखिएगा, बात समझिएगा, पी ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा। और इसी को अदिश में लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए पी, ठीक है, ई, ठीक है, और डॉट कहे तो कॉस, और क्रॉस कहे तो साइन, तो साइन थीटा, ठीक है, ये अदिश में हो गया। उसी को यदि कहा जाए तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम ओके। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है सो ध्यान देना है मेरे भाई, छोटे छोटे भाई, बड़े बड़े भाई, जो भी भाई है सब भाई ध्यान दीजिए। यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1, ठीक है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 तथा याद रखिए, तथा द्विध्रुव के लंब सम द्विभाजक, मतलब समान, ये है ना, तो समान भाजक होगा बीच से, समझ रहे हैं? इसी को हम लोग कहते हैं सम द्विभाजक। रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो
उसका मान क्या हो जाएगा, तो E2 बराबर E1 बाई माइनस E1 बाई 16 माइनस E1 बाई 16। ये बात आप लोगों को परफेक्टली माइंड में बैठा लेना है। और ये कैसे आया 1600 आप लोग जानना चाहते होंगे, समझ रहे हैं मेरा बात। तो देखिए द्विध्रुव अक्ष के करा E1 जो है R दूरी पर है, द्विध्रुव लंब समद्विभाजक रेखा, समझ रहे हैं ना, हाँ 2R दूरी पर है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में होना चाहिए कि E बराबर हो जाता है आप लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हैं ना, Q बटे R स्क्वायर। तीव्रता कहता है तो R स्क्वायर, विभव कहता है तो R हो जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि दोनों तरफ तो यही होगा, लेकिन एक तरफ कह रहा है R तो R स्क्वायर रहेगा, एक तरफ कह रहा है 2R कह रहा है तो 2R के स्क्वायर कर देंगे, 2R के क्या कर देंगे तो स्क्वायर कर देंगे। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि इसको जो है 2R पर क्षेत्र की तीव्रता E2 होता है, और जबकि समद्विभाजक है तो समद्विभाजक यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा एक तरफ। तो इधर देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह से होगा Q बटे, मेरा बात समझिएगा, यहाँ पर 4R हो गया, 4R के स्क्वायर कीजिएगा तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कर जाएगा, ये आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का Q से Q कर जाएगा। लेकिन आप लोग को बच जाएगा कितना, तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, तो कितना जाएगा नीचे 4 के स्क्वायर हो गया 16 नीचे है सबसे, तो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो समझ ही चुके होंगे आप लोग मेरा बात अब, हाँ तो ऊपर चला गया तो उसके अनुसार मैं क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा इधर इस तरफ। तो आप लोग का जाएगा E2 बराबर, देखिए E1 बराबर आया था आप लोग को माइनस में E1 बटे 16, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, E2 बराबर हो जाएगा माइनस में। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर करा एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटका सिग्मा है। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र E तथा चालक का विद्युत विभव भी है, विद्युत विभव अदिश राशि होता है। मैं तुरंत ही बताऊँ, आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्याओं को आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विभव होंगे, तो विद्युत क्षेत्र हो जाएंगे दोस्तों, क्षेत्र कहे तो उसका ई से हम लोग डिनोट करते हैं तो 4 हो जाएगा, और विभव कहे तो 2 हो जाएगा। आखिरकार क्यों, तो क्योंकि तीव्रता में स्क्वायर होता है और विभव में सीधे 2 होता है। तो इसको आधा किया था तो 2R हो जाएगा, और इधर स्क्वायर कहा था तो 4R के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर क्या हो जाता है, इस तरफ तो R होता है, इस तरफ 4R होता है। याद रखिए ई वाला है स्क्वायर में, V वाला में होता है R। मैं बार बार यही बात मैं समझा रहा हूँ, तो ये जो है आप लोग समझिएगा मेरा बात इधर इस तरफ। तो ये जो है R के हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कितना गुना हो जाएगा सो पूछा था, तो हम लोगों को 1 हो गया, E हो गया 4 गुना, V हो गया 2 गुना। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर आता है बात उखड़ करके क्या, सो ध्यान दीजिए। एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश पृष्ठ घनत्व छोटका सिग्मा और इसके पृष्ठ विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा चालक का विद्युत विभव भी है। यदि आवेश के पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए गोलीय त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, और उसमें जो था क्या चीज़ को आधा किया गया था, गोलीय त्रिज्या को आधा कर दिया गया, तो उसमें था गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का विभव क्या होगा ना, ऐसे विद्युत क्षेत्र तथा विभव का मान क्या होगा। उसमें पूछा था पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E, चालक का विभव भी, और घनत्व कहा था पृष्ठ घनत्व, इसमें भी कह रहा है इसके पृष्ठ घनत्व E क्षेत्र, डायरेक्ट इसमें कहा, तो इसका हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट E × V/2। क्यों, क्योंकि इसमें होता है R स्क्वायर, इसमें होता है क्या R। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इसको हम लोग आधा कर दे इसको, तो नीचे में आप लोग को इसको हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आप लोग को नीचे में क्या आ जाएगा, तो जस के तस हो जाएगा इसमें। और जबकि इसमें अगर हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें मान लिया जाए यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये नीचे जो है सबसे, तो इसके नीचे चला आएगा, क्रॉस गुना में होता है ना, क्रॉस गुना, तो इसके नीचे में कैसे आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर V बराबर होता है, तो V बराबर ना होता है, तो ये V बराबर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ से आप लोग को यहाँ नीचे आएगा, फार्मूला पर आप लोग पुट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे की ओर आता है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है,
तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, सो मैं इसको समझाऊंगा। यहाँ पर कैसे समझिएगा, सो ध्यान दीजिए कि हो जाएगा W बराबर P 1 - cos थीटा। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को कार्य कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है। तो अदिश राशि के कारण जो है इसमें कोई किसी को सदिश में नहीं बदला गया है। आप लोग को W बराबर PE 1 - cos थीटा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, हमेशा हर साल इसमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को पूरा देखे हैं, अगर दोबारा अगर समझ में कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, दोबारा देखें वीडियो को दोबारा देखें, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अच्छा से पढ़िए, ठीक से पढ़िए और मेहनत कीजिए। 400 पार करा देंगे, मैं जो हूँ 400 पार करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।